डन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के सेशन को ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कैंडल स्टिक पे, और कैंडल स्टिक की टाइप्स क्या होती हैं इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ग्रो प्रो एफएक्स क्लब का बैच सेकंड का आज हमारा सेशन नंबर 3 है। और आज के सेशन नंबर 3 पे इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स एंड टाइप्स। तो अगर आप लोग क्या कहते हैं, आज के वेबिनार में ना मैं भी कहना चाहूंगा कि भाई पहला सेशन हमारा हुआ, सेकंड सेशन हुआ, लेकिन ये जो सेशन है, पहला सेशन वो भी बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है, सेकंड सेशन वो भी बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है, और ये भी बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है। हम फिलहाल बेसिक्स को ही कवर कर रहे हैं। आप लोगों की बेस स्ट्रांग होगी तभी आप फॉरेक्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को पिक कर पाओगे, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स को आपको लर्न करना बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और आज के जूम सेशन पे मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्मूथली चीजें लेके आऊं जो कि आपको पिक करने में आसानी होगी, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। अब कैंडल स्टिक्स की अगर हम बात करें, आज का सेशन हम प्रैक्टिकली भी करने जा रहे हैं। आज का सेशन में आप लोगों को लाइव भी इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली भी हम चीजों को इंशाल्लाह ताला करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक। व्हाट इज कैंडल? ओके, व्हाट इज कैंडल? अब ये कैंडल है क्या? फिर मैं आप लोगों को लाइव जाके भी सिखाता हूँ कि क्या सीन है, क्या है कैंडल है। अच्छा, कैंडल की अगर डेफिनेशन को पढ़े ना, तो आ कैंडल इज एन इंडिकेटर दैट शोज द ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट ऑन द ट्रेडिंग चार्ट। सिंपल इज दैट कि ये जो कैंडल होती है ना, ये बेसिकली प्राइस की मूवमेंट को ना बता रही होती है। प्राइस की मूवमेंट को हमें बता रही होती है कि प्राइस किस पाथ पे, किस मूवमेंट पे, डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल। अच्छा, अब ये कैंडल क्या है, ठीक है ना। कैंडल की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब इसको और ज्यादा जो है वो हम गहराई से इस पिक्चर में हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे हमारे पास दो कैंडल है। अब हमारे पास एक रेड कैंडल और एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अच्छा, रेड कैंडल का मतलब बेसिकली बता क्या होगा। रेड कैंडल की अगर हम बात करें तो रेड कैंडल का मतलब ये होगा कि भाई मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। मार्केट नीचे जा रही है, ओके। रेड कैंडल किसको रिप्रेजेंट करेगी? जब मार्केट नीचे जा रही होगी। जब मार्केट नीचे जा रही होगी। अब ये मार्केट कौन सी मार्केट है? ये कोई सब्जी मंडी वाली मार्केट नहीं है। ये मार्केट गोल्ड मार्केट भी हो सकती है, ये मार्केट यूरो यूएसडी की भी हो सकती है, मार्केट दुनिया के किसी भी करेंसी की हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी होगी, या दुनिया की किसी भी कंट्री की करेंसी होगी, है जो भी चीज है, ठीक है ना। जब कोई भी करेंसी, कोई भी चीज, कोई भी एसेट नीचे जा रहा होगा, तो इट मीन के यहाँ पे जो कैंडल्स हमारे पास बनेगी वो कौन सी बनेगी? हमारे पास रेड कैंडल बनेगी, ओके। ओके। और जब मार्केट अप जा रही होगी, लाइक गोल्ड का प्राइस हाई हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस हाई हो रहा है, ठीक है, या किसी भी चीज का प्राइस हाई हो रहा है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करें तो करेंसी की अगर हम बात करें, यूरो यूएसडी की प्राइस हाई हो रही है, यूरो की प्राइस जो है वो यूएसडी डॉलर के मुकाबले में हाई हो रही है, तो इट मीन कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बनेगी। जब भी प्राइस अप जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, जब लो जाएगी तो हमारे पास रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। ओके। अब रेड जो कैंडल होती है ना, जो रेड कैंडल होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होगी, क्योंकि रेड, देखो ना, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही तो इट मीन के कैंडल जो रेड कैंडल होगी, इसको हम बेरिश कैंडल भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? बेरिश कैंडल। बियर, BEAR, बियर। बेरिश, बियर से ही जो है वो लफ्ज बेरिश का निकला है, ठीक है ना। अब ये बियर किसको कहते हैं? वो एक जानवर है जो कि बहुत ही सुस्त सोया रहता है, ठीक है ना। सुस्त जानवर है, इस वजह से इसका नाम बियर रखा गया है। और बुलिश, बुल बुल आपको होता है, इसको कहते हैं, बैल को कहते हैं, जो कि बहुत तेज रफ्तार रफ्तार से दौड़ता है। ऊपर जा रही है, बेरिश मीन मार्केट नीचे आ रही है, ओके। अच्छा, रेड कैंडल की हम बात करें तो रेड कैंडल क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो हमेशा रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी। रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होगी, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग नीचे होगी, ओके। इसकी ओपनिंग ऊपर होगी और इसकी क्लोजिंग नीचे होगी, ठीक है। अब भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप हाई और लो देख रहे हो, अब ये हाई और आप लो देख रहे हो कि यार ये क्या है सर, यहाँ पे तो हाई लिखा है और यहाँ पे लो लिखा हुआ है।
ये मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऊपर से मार्केट नीचे आई है, ठीक है ना। ऊपर से मार्केट जब नीचे है तो ये उसका ऊपर हाई और नीचे लो है इसका, ठीक है ना। ओपन यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर क्यों गई है? देखो ना भाई, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर होता है जब आप मंडी में जाते हो ना। आज का सेशन बहुत डिस्कस डीपली मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कल के सेशन से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर कुछ चीजें समझ ही नहीं, तो भाई मैंने अपनी स्पीड को और ज्यादा स्लो कर लिया है, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, मसला नहीं है। ओके। सो देखो ना कि मंडी में हम जाते हो, लाइक किसी भी मंडी में आप चले जाओ, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से बायर आ रहे हैं, यहाँ से सेलर आ रहे हैं, बोली लग रही है, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, डिमांड हो रही है, फिर सप्लाई है, डिमांड सप्लाई, ये सब कुछ चलता रहता है। अब बात ये हुई है कि कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई है, मार्केट यहाँ से कैंडल, रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, लेकिन यहां से मार्केट ने हाई लगाया है। हाई मतलब कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, बायर का प्रेशर ज्यादा था तो मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाके फिर नीचे आई है। बायर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, मार्केट यहां से ऊपर से हाई लगा के फिर से, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर और ज्यादा हाई हावी हो गया, यहां से मार्केट ओपन हुई है, और यहां से अचानक से बायर्स का प्रेशर हाई हुआ है, और यहां से फिर दड़म्प करके जो है वो सेलर्स का प्रेशर ज्यादा हुआ है, तो फिर मार्केट नीचे आ गई और नीचे से यहाँ पे इसने लो लगाया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका ओपन प्राइस, ये हो गया इसका क्लोज, ठीक है, डन। अच्छा, ये इसका हाई हो गया कि मार्केट मार्केट बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, तो थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, ठीक है ना। ऊपर गई, अब थोड़ी सी कैंडल ये ग्रीन बन रही थी, ग्रीन बन रही थी, फिर नीचे पुल बैक करके मार्केट नीचे ही नीचे आई है, ठीक है ना। सेलर का प्रेशर ज्यादा था तो मार्केट नीचे आई, तो ये फिर ग्रीन रेड कैंडल बन गई, और यहाँ तक इसका लो लगा। लो लगने के बाद यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ तक सेलर्स का प्रेशर बहुत हाई था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिर बायर्स का प्रेशर हावी हुआ, ठीक है ना। बायर्स का प्रेशर हावी हुआ तो एट द एंड मार्केट जो है वो ऊपर भी गई और नीचे भी गई, और दरमियान में ये पूरी कैंडल बनी, ठीक है ना। ये पूरी कैंडल बन गई, ठीक है। ओके। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पूरी जो है वो, इसको हम कहेंगे बॉडी, इसको हम बॉडी कहेंगे। ग्रीन कैंडल को भी, इसको भी हम बॉडी कहेंगे। ये जो बॉडी है, ये जो पूरा जहाँ पे ये पूरा फिल हुआ पड़ा है ना, रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, जहाँ पे पूरा कलर है, इसको हम बॉडी कहेंगे, ठीक है ना। और इसको, ये जो ऊपर डंडी बनी हुई है, हाई की डंडी बनी हुई है, इसको हम विक कहेंगे, WIC के, विक, या हम इसको शेडो कहेंगे। ओके, यहाँ पे जरा सब लोग हैंड रेज कर दें, मैंने आज का स्टेटस भी इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं आज के सेशन का। ओके। सो इसको हम विक कहेंगे, इसको ऊपर वाली जो डंडी है इसको हम क्या कहेंगे? विक कहेंगे, विक या शैडो कहेंगे। और नीचे वाली भी, इसको भी हम विक या शैडो कहेंगे। ओके, विक या शैडो कहेंगे सिंपली। ग्रीन कैंडल की अगर मैं बात करूं तो सिंपली ग्रीन भी ऐसे ही है, ठीक है ना। मार्केट यहां से ओपन हुई है, मार्केट कहां से ओपन हुई है? मार्केट यहां से ओपन हुई है, लेकिन यहां से ओपन होने के बावजूद भी मार्केट में सेलर थोड़ा सा हाई हुआ तो मार्केट नीचे गई। मार्केट ने लो लगा के फिर बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, मार्केट ऊपर गई है, और मार्केट ने ऊपर जाते जाते मार्केट ने और हाई लगाया, यहाँ तक गई है, फिर मार्केट ने एक विक छोड़ी है, विक छोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने अपनी बॉडी कवर करी है। तो बात यह है कि भाई यहाँ से सेलर्स का प्रेशर हावी हुआ, फिर मार्केट ऊपर बायर्स की तरफ गई, और फिर ऊपर जाते जाते फिर सेलर्स ने थोड़ा सा प्रेशर डाला, तो मार्केट की ये बॉडी बन गई है कैंडल की, ठीक है। ये हाई ये लो, ओपन मार्केट, अगर बुलिश मार्केट है, ऊपर जा रही है मार्केट, तो मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो ओपन नीचे से होगा और क्लोज ऊपर होगा। बेरिश साइड में जब मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे जा रही होगी तो ऊपर, ऊपर से नीचे जा रही होगी तो मार्केट ऊपर ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। ओके, इन डंडियों को क्या कहेंगे? विक या शेडो, डन। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे देखें कि आपके भाई ने यहाँ पे आज की ट्रेड लगाई हुई है, अभी भी मेरी ये ट्रेड चल रही है, और इनशाला इसका रिजल्ट आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है ना। अब ये देखो, चेक करो, चेक करो कि भाई पेशेंस लेवल चेक करो कि मैंने ट्रेड यहाँ से ली हुई है, मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, यहाँ से पकड़ी थी मैंने ट्रेड, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, और मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है 3416 तक, ये यहाँ तक टारगेट है मेरा, यहाँ तक इंशाल्लाह ताला मार्केट जाएगी। पूरा यकीन नहीं है, ये ट्रेडिंग में यकीन नहीं चलता, ट्रेडिंग में यकीन, तुक्केबाजी, अल्लाह करे हो जाएगा, यार अल्लाह तो कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग है भाई, गेम, यहाँ पे गेम है सारी, मतलब कि यहाँ पे सारी गेम है कैंडल्स की मार्केट की गेम। मार्केट में आपकी तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ना ही आपकी प्रिडिक्शन चलेगी। अब क्योंकि मैंने अपना एनालिसिस जो कर आ रही है, तो यहाँ तक मार्केट देखो ऊपर गई है, मुझे अच्छा खासा $50 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन स्टिल मेरा टारगेट यहाँ तक है भाई, ज्यादा
का। और अभी मार्केट ऊपर से जाके 50 या तकरीबन आई थिंक $35 तक का अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा होगा। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, वरना लोग हेजिटेशन में, फोमो में आ जाते हैं कि ये क्या यार, मुझे तो लॉस अब हो रहा है। $50 था तो मैं ट्रेड को क्लोज कर लेती या कर लेता। भाई यही तो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है, जो कि आने वाले सेशंस के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है। आपके अंदर सब्र होना चाहिए। मुझे जब प्रॉफिट होता है तब भी मैं खुश ज्यादा नहीं होता, और जब लॉस होता है तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश होती है कि जब मुझे लॉस होना तो तब मैं खुद को और ज्यादा कूल डाउन रखूं, ठीक है ना, ताकि मैं, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, ये मैंने 3 निशान बनाया हुआ है, और यहाँ तक मेरा टारगेट है। मैंने इस चार्ट का जो है वो ये पिक्चर भी डाउनलोड करके रखी हुई है। दोबारा से भी यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को ये हो गया, ओके डन। अच्छा, यहाँ पे हम, अब हम काम की बात पे आते हैं, इसको छोड़ें जरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ओके। अब बेसिकली कैंडल, कैंडल कौन सी है, ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल, ये दोनों कैंडल ही है। इसको हम क्या कहेंगे, कैंडल। कैंडल वर्ड निकला है मोमबत्ती से, ठीक है, क्योंकि इनकी शेप बेसिकली मोमबत्ती की तरह होती है, ओके। अभी जो रेड कैंडल है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, जरा फटाफट से यहाँ पे चैट में मैसेज करें, फटाफट से चैट में जरा मुझे फटाफट से बताएं कि रेड कैंडल किसको डिस्क्राइब कर रही है। बुलिश या बेरिश, बुलिश या बेरिश, मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही, रेड कैंडल, फटाफट से बताएं जरा जल्दी चैट में, जो है वो मुझे रिस्पॉन्स करें। बेरिश, मुजना कह रही है बेरिश, असद भाई कह रहे हैं बेरिश, दैट्स वेरी नाइस, ओके। कसाम भाई आपका रिप्लाई नहीं आया, डन। आई एम एक्सपेक्टिंग, कुछ लोग जो एक्टिव है ना, मैं उन पे तो मेरी बहुत ज्यादा नजर होती है। अरीबा, दैट्स वेरी नाइस, अरीबा गुड हो गया। मैं कोशिश करूंगा आज जैसे मुझे टाइम निकलता है अरीबा, मैं आपको कॉल करूंगा इंशाल्लाह, ओके। सो क्योंकि काफी देर से आपसे बात नहीं हुई और आपसे फीडबैक भी मैंने नहीं लिया कोर्स का, तो इंशाल्लाह मैं आज टाइम निकालूंगा, ओके। सो अच्छा देखें, और ये ग्रीन कैंडल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है बुलिश, कि मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो ग्रीन, रेड कैंडल इट मीन के मार्केट नीचे जा रही है, और ग्रीन कैंडल इट मीन के मार्केट ऊपर जा रही है, ओके डन, ये चीजें। अच्छा, हम दोबारा से सेशन पे आते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा से हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है, ओके। हमारा ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर, सबको डन कर दे, मैसेज कर दे। कैंडल स्टिक क्लियर है, डेफिनेशन ऑफ कैंडल, ग्रीन रेड क्या है, सब कुछ क्लियर है। फटाफट से जरा मुझे मैसेज कर दे, डन, डन का मैसेज करें फटाफट से, यस ये डन कर दे, डन, ओके डन, ओके। हम आगे अब बढ़ते हैं, ओके। व्हाट इज ट्रेंड इन ट्रेडिंग, ये ट्रेंड क्या है ट्रेडिंग, व्हाट इज टाइप ऑफ ट्रेंड इन ट्रेडिंग। अच्छा ट्रेंड क्या है, अच्छा ट्रेंड का आपको भी पता है क्या ट्रेंड। अच्छा ट्रेंड को हम बेसिकली सीजन भी है ना, ट्रेंड को बेसिकली हम सीजन भी कह सकते हैं। जैसे लाइक आज का, अगर हम अभी का ट्रेंड की बात करें, तो भाई अभी आजकल गर्मी बहुत है ना, आजकल गर्मी बहुत है, ट्रेंड क्या चल रहा है भाई, गर्मी बहुत है, ठीक है ना, जून का मंथ चल रहा है, और फिर इंशाल्लाह ताला ट्रेंड चेंज होगा, और फिर विंटर्स आ जाएंगे, ऑटम आएगा, विंटर्स आएगा, समर आएगा, है ना, ऐसे ही है ना। ट्रेंड या सीजन सेम ही है, ओके। सीजन कह लो और ट्रेंड कह लो। अब ट्रेडिंग की दुनिया में भी ट्रेंड किसको हम कहेंगे, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या है ये भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, ट्रेंड का बेसिकली जो मतलब है ना, कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ट्रेंड क्या है मार्केट का, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, किधर जा रही है मार्केट, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का सीजन कौन सा चल, ऊपर जा रही है, ओवरऑल मार्केट, है ना, ओके। इसको और ज्यादा डीपली डिस्कस कर, थ्री, ओके, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, जाहिर सी बात है भाई मार्केट। अच्छा, ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग को आप एक साइड पे अगर छोड़ भी देते हो ना, इसको थोड़ा सा स्किप करो। हम ओवरऑल हमारी जिंदगी के हवाले से भी, अगर मैं वही मंडी की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो कि लेट सपोज के आम है, आम का सीजन आ गया भाई, मिल्क शेक बना के पियो, एंजॉय करो। अब देखो कि आम है, बास्केट ये होगा कि क्योंकि सीजन चल रहा है तो सप्लाई ज्यादा है, इवन डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि सीजन है, सीजन वाला फल है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सप्लाई तुन तुना के ज्यादा आ रही होगी और डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अभी डिमांड भी ज्यादा और सप्लाई भी ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि भाई हर बंदा मैंगो ले रहा है, बाय कर रहा है, खा रहा है ना। लेकिन एक टाइम आएगा कि सप्लाई और ज्यादा आ जाएगी और डिमांड इसकी कम हो जाएगी। अभी क्या है, अभी मैंगो किस ट्रेंड में जा रहे हैं, अभी मैंगो जा रहा है भाई अप ट्रेंड में, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा है ना। इवन की सप्लाई थोड़ी सी कम है इस समय अगर देखा जाए, अभी फिलहाल सप्लाई देखा जाए ओवरऑल तो कम है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो मैंगो
मैंगो का जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है ना, पता क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि अब हर तकरीबन सब लोगों ने आम खा लिए होंगे, टेस्ट चख लिया होगा, और फिर क्योंकि इवन तब भी लोग आम खा रहे होंगे, इवन आई आल्सो लाइक मैंगो, तो भाई हर एक इंसान का फेवरेट फल है ना, बाकी हो ना हो, है ना। ठीक है। मैंगो से मुझे वो एक उर्दू में हमने गालिब था पता नहीं, जोक था पता नहीं क्या, वो जो था वो एक शायर था, उसको आम बड़े पसंद थे। ओके। सो डाउन ट्रेंड मतलब कि जब सीजन ये खत्म हो रहा होगा, ठीक है ना, या सीजन खत्म होने से थोड़ा सा पहले, जब वो मिड वाले सीजन की अगर हम बात करें, तब सप्लाई ज्यादा होगी आम की और डिमांड कम होगी। तो क्या होगा, मार्केट कहाँ पे जाएगी? डाउन ट्रेंड में। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, इट मीन के मार्केट नीचे आएगी। क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, मार्केट नीचे आएगी। जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा हो तो मार्केट ऊपर जाएगी। डन। ओके ओके। अच्छा, साइड वे की अगर हम बात करें तो वास्ता ऐसा भी आएगा, कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि भाई न्यूट्रल होगा सीन, मार्केट में स्टेबल प्राइस होगा आमों का, क्योंकि तकरीबन सप्लाई भी उतनी आ रही होगी, डिमांड भी तकरीबन मार्केट के हिसाब से आ रही होगी, तो नॉर्मल चल, ठीक है ना, बस नीचे बस नॉर्मल रेंज में चली होगी। ये परफेक्ट एग्जांपल है ट्रेडिंग की भी। ट्रेडिंग में क्या होता है, लाइक कोई भी कोइन है, लाइक गोल्ड है, हमारे पास कोई भी करेंसी है, ठीक है ना, बिटकॉइन है, कुछ भी है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना, मार्केट जब ऊपर जाएगी तो इसका ट्रेंड कौन सा होगा? अप ट्रेंड होगा। जब मार्केट ऊपर जा रही है तो इट मीन कि हम इसको क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। अप मीन ऊपर जाना, ट्रेंड, अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है। डाउन ट्रेंड इट मीन मार्केट नीचे आ रही है। ये देखें नीचे, ये देखें आपके सामने, ये मैंने एग्जांपल भी दी हुई है। अप ट्रेंड इट मीन कि मार्केट ऊपर जा रही है। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी होगी, अब यहाँ पे आप चीज देखो कि, देखो यार, यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहे हैं, अप ट्रेंड में कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि सर ये क्या, मतलब अप ट्रेंड है, इसका मतलब कि सारे अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने तो सर पढ़ाया कि ग्रीन कैंडल बनेगी, ये रेड कैंडल कहाँ से आ गई? तो भाई देखो, यहाँ पे सीजन की बात हो, गर्मियों का सीजन है, लेकिन आज तो लाहौर का मौसम मुझे सर्दियों वाला लग रहा था, ऑनेस्टली सर्दियों वाला। आई वाज टोटली सुपर सरप्राइज कि यार ये मौसम कैसा हो गया है। मैं और वैसे, और आज वाला मौसम ऐसा था जिसमें अक्सर जो है वो बंदा बंदा सैड हो जाता है कि ये क्या दुनिया ना खत्म हो जाए। ऐसा मौसम था। समझ आ गई? गर्मियों के अंदर सर्दियों वाला मौसम कहाँ से आ गया? इसको हम क्या कहेंगे? भाई ये सीजन है, ट्रेंड है। गर्मी सर्दी आती रहेगी, लेकिन ओवरऑल तो भाई ट्रेंड तो क्या है? ट्रेंड तो गर्मियों का ही है ना, ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही है ना, ओवरऑल ट्रेंड तो अप ट्रेंड का ही है ना। कोई मसला नहीं, अगर छोटी सी रेड कैंडल बन भी गई है तो भाई कुछ नहीं, मार्केट ऊपर नीचे तो होगी, ओवरऑल ट्रेंड इज अप ट्रेंड। देन ओके, डाउन ट्रेंड की बात करें, मार्केट नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड है। देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है, अच्छा ग्रीन कैंडल में अगर रेड कैंडल बन रही है, फिर ग्रीन कैंडल भी अगर बन रही है, आपने ओवरऑल देखना है कि ट्रेंड, अच्छा ये ट्रेंड आपने कैसे, ये ट्रेंड आपने फाइंड कैसे कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे सेशंस के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा भी कि आपने ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है। टेक इट इजी, जस्ट स्टे ट्यून विद मी। इसको ज्यादा आपने परेशान नहीं होना, ये ट्रेंड फाइंड आपने कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी एटलीस्ट आपको इतना को देख के कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है, से मार्केट नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड। और ये जो साइड वे है मार्केट, मार्केट देखो एक डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब कि ना कोई ज्यादा हाई बना रही है, ना ज्यादा लो बना रही है, ना हाई बना रही है, ना लो बना रही है। मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर नीचे बस थोड़ी बहुत ही हो रही है। इट मीन के ये कौन सा ट्रेंड है? ये साइड वेज ट्रेंड है, कंसोलिडेट ट्रेंड, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। इसको हम, आप कंसोलिडेशन पढ़ लें या साइड वेज पढ़ लें, साइड वेज ट्रेंड इज अ बेटर। ओके, साइड वेज ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड, मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, और डाउन ट्रेंड। डन, क्लियर हो गया? तो जरा फटाफट से जाओ मुझे मैसेज करें, हम इसको देखते हैं जरा। अब ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और हम इसको देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और हम इसको देख लेते हैं। ओके, अप ट्रेंड देखते हैं और उसके बाद डाउन ट्रेंड देखते हैं। फटाफट से मुझे बताएं। ओके, फटाफट से मुझे बताएं यहाँ पे। ओके, डन। चले, अगर नहीं क्लियर हुआ तो अब हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक मार्क करी है, क्या मार्क करा है मैंने? मैंने ये मार्क करा हुआ, ये मैंने लाइन मार्क करी।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? ये जो लाइन है बेसिकली, ये देखो ओवरऑल, देखो मार्केट ऊपर गई फिर नीचे की, ऊपर गई नीचे की। ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है? ये कौन सा ट्रेंड है? फटाफट से जरा मुझे बताएं यहाँ पे, फटाफट से बताएं ये कौन सा ट्रेंड है जल्दी से। मुजरा कह रही है बुलिश ट्रेंड है। सब लोग मुझे एक्टिव चाहिए भाई। अप ट्रेंड है, ठीक है जी, जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला सोन 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 हम लोग लाइव आने जा रहे हैं यूट्यूब पे, इंशाल्लाह ताला लाइव आपका भाई आप लोगों को सिखाएगा इंशाल्लाह ताला, मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, डन, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अच्छा बेसिकली ये देखो कि ये कौन से अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें, एक मिनट, डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड कौन सा चल रहा है यहाँ से हम देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है? हमारे पास ये है जी डाउन ट्रेंड। मार्केट कहाँ से ऊपर से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही है, क्या है? डाउन ट्रेंड है हमारे पास। हो गए, होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, एक मिनट में आपको बताता हूँ, साइड वे ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रेंड है ना हमारे पास, कौन सा ट्रेंड है? इसको हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा इसको मैं और ज्यादा समझा दूं आप लोग, ये जो है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम साइड वे कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? साइड वे कहेंगे, ठीक है। और ज्यादा इसको हम गहराई से समझते हैं, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, ओके। अच्छा, ये जो ट्रेंड है हमारे पास, ये कौन सा ट्रेंड है हमारे पास? ये हमारे पास साइड वे ट्रेंड है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और भी एग्जांपल हम लेते हैं। ये भी हमारे पास डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड बन रहा है, छोटा, छोटे टाइम फ्रेम का। हम साइड वे ट्रेंड की बात करते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेंड है ना हमारे पास, ये वाला ट्रेंड कौन सा? ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये यहाँ से मैं मार्क कर लूँ। ये जो है ना, ये जहाँ पे कैंडल्स बन रही है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? या ये हमारे पास जो कैंडल्स बन रही है ये वाली, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइड वे है, ठीक है ना। कौन सी मार्केट है? साइड वे मार्केट है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है, तो एक बार मैसेज करके मुझे फटाफट कर दे, अगर क्लियर हो गया साइड वे। और इसका क्लियर हो गया है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड साइड वे क्लियर हो गया, एक बार फाइनल मैसेज करते हैं फटाफट से, फाइनल मैसेज फटाफट से। मुझे पता भी तो चलना चाहिए ना कि आप लोगों को समझ भी आ रही है नहीं, ठीक है, डन। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कैंडल्स की अगर हम बात करेंगे, कैंडल्स क्या है भाई? कैंडल हमने यहाँ पे देख लिया है, ये हमने कैंडल देखा है, ये कैंडल थी हमने देख लिया। अब इसकी टाइप्स क्या हो, ये हम देखते हैं। ट्रेंड हमने देख लिया, हमने देख लिया, तीन टाइप्स का ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। टाइप्स ऑफ कैंडल, बेसिकली इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आज के सेशन पे सिर्फ 8 कैंडल सिखाऊंगा। और इस 8 में से भी सिर्फ 3 से 4 कैंडल्स ही को मैं बेसिकली अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंक्लूड करता हूँ, बाकियों को मैं तकरीबन इग्नोर करता हूँ, ठीक है। तो ये 8 कैंडल्स ही मस्ट है भाई, इसी को मास्टर कर लो, बहुत है। ओके, बुलिश इन गल्फ कैंडल, बेरिश इन गल्फ। हीना आई हुई है नहीं है सेशन पे? मैम हीना नहीं है, सिस्टर हीना आई थिंक नहीं है। ओके, बुलिश इन गल्फ कैंडल है, इसके बाद बेरिश इन गल्फ कैंडल है, इसके बाद हमारे पास हैमर कैंडल है, हथौड़ा कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसके बाद हैंगिंग मैन मैन कैंडल है। आपको यार ये क्या बंदे को फांसी दे दी है बेसिकली ना, जापानीज वर्ड है। जापानीज ये कैंडल्स के जितने भी नाम है जापानीज लोगों ने बनाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से, पागल तो है, आपको पता है वो लोग पागल, इट मीन के वो लोग काफी जीनियस है हमसे ना, तो उन लोगों के नाम भी अपने होते हैं। ओके, शूटिंग स्टार कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रेव सून डोजी कैंडल। ये 8 कैंडल्स है जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बुलिंग को कहते हैं। अच्छा बेसिकली ना, ये टाइप्स ऑफ कैंडल बताना आपको क्यों जरूरी है? आप भी कहोगे सर ये क्या पागल तो नहीं आप,
ये कैंडल्स की बताना क्यों जरूरी है ना? कैंडल्स की टाइप बताना क्यों जरूरी है? दोबारा से आ जाओ जी ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे दोबारा से आ जाओ। कैंडल्स की टाइप बताना क्यों जरूरी है? मैं आपको बता दूं। कैंडल्स की टाइप बताना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता दूं। कैंडल्स की टाइप भाई बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कैंडल की टाइप बताना इसलिए जरूरी है। अब देखिए कि मैंने ये ट्रेड ली हुई है। ये मैंने ट्रेड ली हुई, ठीक है। मैंने क्या ली हुई? ट्रेड ली हुई है। अब मुझे बताएं कि आप क्या कहते हो कि मैंने ये ट्रेड कैसे ली है? कैसे मैंने ट्रेड ले ली? भाई मैंने कैंडल्स को देख के ही तो ट्रेड लिया। कैंडल्स को देख के भी ली है। मार्केट प्राइस, प्राइस एक्शन, एफबीजी, ये सारी चीजों को, ये जो चीजें मैं कुछ बोल रहा हूँ जो आपके, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ट्रेड लेने के लिए हमें पता होना चाहिए। यहां से देखो कि मार्केट ऊपर गई। हमें कैसे पता चलेगा कि यार अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? हमें पता कैसे चलेगा? ये जो कैंडल्स होती है ना, उसकी बॉडी की शेप से हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ओके। कैंडल की बॉडी की शेप से हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कैसे पता चलेगा? कैंडल्स की शेप से। अब ये कैंडल्स आप देख रहे हो, कैंडल्स आप देख रहे हो, रेड कैंडल, ये अलग लेवल की बनी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कैसी है। समझ आ गई? मतलब कि कैंडल्स की जो बॉडी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। यही तो पॉइंट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। अब हम यहाँ पे आते हैं। ओके। बड़ी छोटी कैंडल्स का अपना अपना रोल होता है मार्केट के अंदर। मार्केट मूव। अच्छा, बुलिश इनगल्फ कैंडल। देखो, बुलिश इनगल्फ कैंडल, मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, छोड़ो इसको। आप इस कैंडल पे गौर करो। बुलिश इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है चढ़ाई करना, है ना? चढ़ाई कर देना, किसी चीज पे चढ़ाई कर देना, ठीक है। अब ये कैंडल, बुलिश इनगल्फ कैंडल ऐसी होती है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, ये बुलिश इनगल्फ कैंडल है। मतलब कि ये बुलिश इनगल्फ कैंडल, नाम याद रखो कि बुलिश। बुलिश इट मीन के मार्केट ऊपर जा रही है। बुलिश इनगल्फ, बुलिश मीन के मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि कैंडल ग्रीन होगी, ठीक है। अच्छा, और इनगल्फ, इसका मतलब है कि जो कैंडल है ना, वो हमारे पास जो ऐसी कैंडल होगी कि जो लास्ट वाली प्रीवियस कैंडल की, ये प्रीवियस कैंडल अगर रेड है या ग्रीन है, देखो ये जो प्रीवियस कैंडल है, छोटी कैंडल है यहाँ पे, ये छोटी कैंडल रेड है या ग्रीन है, नो मैटर। रेड है या ग्रीन है, नो मैटर। ये कैंडल, ये जो बुलिश इनगल्फ कैंडल है, ये ग्रीन होनी चाहिए। और ये प्रीवियस कैंडल की पूरी बॉडी ने अंदर मर्ज कर ले। ये देखो कि ये पूरी इसकी बॉडी है और ये कैंडल इसके अंदर मर्ज होगी। कोशिश करिएगा कि आज के लेक्चर को यूट्यूब चैनल से भी दोबारा से अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहां से भी देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये बुलिश इनगल्फ कैंडल जो है ना, अक्सर डाउन ट्रेंड में जब मार्केट नीचे आ रही होती है ना, तो नीचे बनती है। बास्केट मार्केट अप ट्रेंड में जब टॉप पे होती है तब भी बनती है। लेकिन ये बुलिश इनगल्फ कैंडल ऐसी होती है, हम जाके ट्रेडिंग व्यू पे इसको देखते हैं, ठीक है ना, कि ट्रेडिंग व्यू पे बुलिश इनगल्फ कैंडल कैसी होती है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को बुलिश इनगल्फ कैंडल दिखाता हूँ जरा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पे जो बुलिश इनगल्फ कैंडल है, वैसे बहुत सारी है। अच्छा आओ जी, आ गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो क्या कहते हैं, ये देखिए हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है हमारे पास, ये जो ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल। रेड कैंडल छोटी और बुलिश बड़ी सारी कैंडल है, जो इस रेड कैंडल से भी ज्यादा बड़ी कैंडल है। मतलब कि रेड कैंडल की बॉडी इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आ सकती है, मर्ज हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश इनगल्फ कैंडल। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं जरा, रुके। बुलिश इनगल्फ, बुलिश इनगल्फ। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देखो, तो छोटी सी एक रेड कैंडल है और ये बड़ी कैंडल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। मतलब यार आपको खुद को भी आइडिया हो जाएगा कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कौन सी होती है। मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया, अब इतने तो मैच्योर आप लोग भी हो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना। जैसे लाइक यहाँ पे मैं एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ बुलिश कैंडल की, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। यहाँ से आप देखो कि ये जो कैंडल कौन सी,
ये कैंडल कह लो, ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारे पास कैंडल ग्रीन कैंडल, और ये साथ वाली छोटी सी रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाके फिर नीचे आई, लेकिन यार एटलीस्ट मार्केट ऊपर तो गई है ना। और बाज का तो ऐसे भी होता है, देखो ये 60 से 60 तो खैर नहीं, 70-80% ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती है ना कैंडल्स की, ये प्रूवन होती है। बाज का 20% जो है ना मार्केट ऊपर नीचे अपने हिसाब से भी होती है, ठीक है। तो 70 से 80% जो है ना, ये जितनी भी कैंडल्स की मूवमेंट, ये सब कुछ जो है ना, ये ऑलरेडी सालों के लोगों के एक्सपीरियंस, ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस की बिना पे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बनाई गई है, ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का आपको होप के पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि कौन सी होती है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल समझ आ गई तो जरा मुझे मैसेज करें फटाफट से, फटाफट से जरा मुझे मैसेज कर दे। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल समझ आ गया तो फटाफट से मैसेज कर दे जल्दी से। डन करें या यस करें? फटाफट से डन या यस। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। डन या यस करें? डन, ओके डन। अच्छा, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल सेम उसके अपोजिट है, ठीक है ना। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे बुलिश था, ठीक है ना, यहाँ पे बेरिश है। वही मार्केट टॉप पे ऊपर होगी और मार्केट में जब वो कैंडल बनेगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों को स्लाइड पे ही थोड़ा सा ना बता दूं सर, ताकि आपको और ज्यादा थोड़ी सी आसानी हो जाए, फिर आप लोगों को समझाना आसान होगा। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर मार्केट में ये ग्रीन कैंडल और ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। बुलिश ग्रीन होगी और बेरिश ऊपर होगी। जब मार्केट ऊपर जा रही होगी, और ये जब वो कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी जो ग्रीन कैंडल से बड़ी होगी, इसको इनगल्फ कर लेगी अपने अंदर, मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लास्टली, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये वाले, ये वाले देखें। एग्जांपल पे नजर आ रही है आपको ना एग्जांपल? ये एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, मैं सारी ड्राइविंग को ना रिमूव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, ये रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। मार्केट कितनी नीचे आई? मार्केट नीचे आई है ना, अच्छी खासी मार्केट नीचे आई है, ये है। और मैं जो आपको लोगों को असाइनमेंट दूंगा वो भी इस बार की ऐसी होगी कि आपने खुद ये कैंडल्स को फाइंड करना हो ट्रेडिंग, ठीक है। 4 बार देख लो वीडियो यूट्यूब से, मस्त चले। आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए बस, सिंपल इज दैट। ओके, मेरी इनगल्फिंग कैंडल समझ आ गई है? फटाफट से रिस्पॉन्स करें, फटाफट से रिप्लाई करें। मेरी इनगल्फिंग कैंडल क्लियर होगी। और अगर आप लोग यूट्यूब पे अगर ये देखो ना, तो कोशिश करो कि यूट्यूब पे एक तो लाइक कर ले, कमेंट अच्छा सा कर लीजिएगा कि आपको सिखाने का मेथड कैसा लगा आप सब लोग। और क्या कहते हैं, बाकी बस रिप्लाई करें फटाफट से। ओके, यस डन। अच्छा, थैंक यू सो मच। हमारा जूम का जो है ना, ये क्या कहते हैं, तकरीबन 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद हमारा जूम सेशन ये एंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड के लिए मैं अभी आफ्टर दिस मीटिंग अभी से मैं जो है वो दोबारा से लिंक जनरेट करता हूँ। और दोबारा से आप लोग इसी लिंक के जरिए ना अगले 2 मिनट के अंदर दोबारा से जूम मीटिंग पे आ जाओ। ये हमारा क्या कहते हैं, पार्ट 1 है कैंडल स्टिक एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स का। और पार्ट 2 भी हमारा जो है वो अभी 10-15 मिनट का होगा, तो उसके लिए हम दोबारा से जो सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो फटाफट से मैं ये लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, दोबारा से इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं ये वीडियो भी वाइंड अप कर लूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा, और पार्ट सेकंड जो है वो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं।